नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं, अगर स्त्री को प्रणाम करते हैं तो आपको भी नर्क में जाना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर आप करते हैं तो आप घोर नर्क में जाना पड़ेगा। सुन के बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा आपको। आप लोगों को देखा होगा कि शास्त्रों में नारी को सदा ही सम्मानीय कहा गया है। कहा भी गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमते तत्र देवता। अर्थात जहाँ नारी शक्ति का पूजन किया जाता है वहाँ पर देवता भी प्रसन्न होकर के रमण करते हैं, विचरण करते हैं। लेकिन यहीं पर मैं बोल रही हूँ, ऐसी स्त्री को प्रणाम करके घोर नर्क में जाना पड़ेगा। देखिए, हम नारी के खिलाफ नहीं, क्योंकि मैं स्वयं एक नारी हूँ और जो मैं बोलने जा रही हूँ अच्छा ही बोलूंगी। जो शास्त्र में बताया गया है वो सब, और जो हमें लोगों के द्वारा सुनने को मिलता है, हम उसके बारे में यहाँ बात करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा निवेदन है कि वो बात बिल्कुल सत्य बात बताते शास्त्र का अध्ययन करके ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति सुंदर गुण से भरी हुई, सुंदर गुण से युक्त नारी होगी, ऐसी नारी का सर्वथा सम्मान करिएगा, प्रणाम करिएगा। लेकिन कुछ ऐसी नारी के बारे में भी शास्त्रों में बताया गया है जिसको प्रणाम करने से पुण्य नहीं मिलता, अपितु पाप मिलता है। तो वो कौन सी नारी है जिसको प्रणाम करने से पाप मिलता है? जानना नहीं चाहेंगे आप उसके बारे में? तो सबसे पहला नंबर मैं आपको बताऊं, जो स्त्री पति की हत्या करने वाली होती है, ऐसी नारी को भूल से भी आपने प्रणाम किया है तो आप पाप के भागी बन सकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है कि पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रत धर्म। अगर नारी अपने पति के प्रति श्रद्धा रखती है, निष्ठा रखती है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है, तो पतिव्रत नारी के सामने देवता भी झुकने पर मजबूर हो जाते हैं। नारी में अगर शक्ति है तो पतिव्रत धर्म का पालन करती है। हमारे पुराणों में कई ऐसी पतिव्रत नारियों की चर्चा आपने सुनी होगी। पतिव्रत नारी के सामने तो देवता भी झुक जाते हैं, हार मान जाते हैं। पतिव्रत नारी को प्रणाम करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। लेकिन वहीं पर जो नारी अपने पति पर भरोसा नहीं करती, अपने पति को नीचा दिखाती है, लोगों के सामने पति का बेइज्जत करती है, पति की इज्जत नहीं करती है, और केवल इतना ही नहीं, पति की हत्या करती है, तो ऐसी नारी कभी प्रणाम के योग्य नहीं। ऐसी नारी को प्रणाम करने से आप भी पाप के भागी बनेंगी। तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भूल से भी ऐसी नारी को प्रणाम ना करिएगा। दूसरे नंबर पे है, ऐसी नारी को प्रणाम बिल्कुल ना करें। रजस्वला धर्म से युक्त नारी 4 दिन तक अपने धर्म में रहती है, तो उस समय कहा जाता है कि उस समय नारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी अवस्था में आप नारी को प्रणाम करते हैं तो आपको प्रणाम का फल नहीं मिलेगा, आपको भी पाप लगेगा। तीसरे नंबर पे मैं आपको निवेदन करती हूँ कि जो नारी पुरुष से अपने पति से झगड़ा करती है, पर पुरुष से संबंध बनाती है, तो ऐसी नारी कभी प्रणाम के योग्य नहीं होती। ऐसी नारी को भूल से भी प्रणाम मत करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी पाप के भागी बन जाते हैं। फिर उसके बाद में जो नारी गर्भपात कराती है, ऐसी नारी भी प्रणाम के योग्य नहीं है। गर्भपात करने वाली नारी को अगर प्रणाम करते हैं तो आप भी पाप के भागी बन जाते हैं। फिर मैं आपसे निवेदन करती हूँ, अगर नारी, आप उस नारी के ऊपर कितना भी उपकार करिए, कभी आपके उपकार को नहीं मानती है, और जो कृतज्ञ करती है
जो कृतज्ञ नारी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और फिर उसके बाद कहा गया है क्रोध। नारी जिसके भीतर अधिक क्रोध है, छोटी छोटी बात को लेकर के चिढ़ जाती है। अरे तुमने यह क्यों किया, क्या किया, यहाँ क्यों बैठी, छोटी छोटी बात को लेकर अगर क्रोध करती है तो नारी वही सफल होती है जो अपने गृहस्थ जीवन को चला सकती है, जो धैर्य के साथ में बड़े बड़े मैटर को बड़ी आसानी से उसको सुलझाने की कोशिश करे। वह नारी घर को चलाने के लिए देवी का सम्मान होती है। क्रोध नारी को भी प्रणाम करने से आपको पुण्य नहीं मिलेगा। तो मैंने आपको अभी इस बारे में बताया कि जो स्त्री पति की हत्या करती हो, रज सवला नारी हो, पर पुरुष से संबंध बनाने वाली नारी हो और उसके बाद में गर्भपात कराने वाली नारी हो, या फिर उसके बाद कृतघ्न नारी हो, या फिर क्रोधी नारी हो, ये 6 प्रकार की स्त्री को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो घोर नरक में आपको भी जाना पड़ेगा। इसलिए प्रणाम करने से पहले सोच समझ लें, उसके बाद ही प्रणाम करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में वीडियो पसंद आई हो तो राधे राधे जरूर लिखें। धन्यवाद।